अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। डायबिटीज़ क्या है, क्यों होता है, ये हमने देखा पार्ट 1 में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे डायबिटीज़ होने का कारण बनता है या फिर हमारी डायबिटीज़ को किस तरह से वो बढ़ावा देता है और इसको किस तरह से रिवर्स किया जाए। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर देखिएगा। पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। पिछले एपिसोड में जो हमने देखा डायबिटीज का कारण, वो प्योर आपके खाने और लाइफस्टाइल पे था कि आप खा रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किस तरह से सेव हो रहा है और इंसुलिन का क्या रोल है उसमें, किस तरह से इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता और उसको हम लोग नाम देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर डायबिटीज। अब समझते हैं कि आपका खाना भी नॉर्मल है, वर्कआउट भी आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको डायबिटीज क्यों है, और वो है स्ट्रेस की वजह से। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और डिटेल में समझाऊंगा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। जैसे ही आप स्ट्रेस में होते हैं आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। या तो सिचुएशन से लड़ना है या सिचुएशन से भागना है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। सपोज कर लीजिए कि आप रोड के किनारे बताशे खा रहे हैं, अचानक से कुत्ता भौंका तो आप क्या करेंगे? पहले बताशे खा लेते फिर देखेंगे? नहीं, सारा काम छोड़ के पहले या तो कुत्ते से लड़ेंगे या फिर आप भागेंगे। इसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड, और इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको। इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपके पेरिफेरल्स को और आपके ब्रेन को बहुत ब्लड चाहिए। पेरिफेरल्स को क्यों? क्योंकि सिचुएशन से भागने की जरूरत आएगी तो ब्लड चाहिए होगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटर हो सके। ब्रेन को क्यों? क्योंकि अगर सिचुएशन से लड़ना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बहस कर रहे होते हैं किसी से, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रेन बिल्कुल झन्नाने भन्नाने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत बढ़ गया है। तो जैसे ही आप स्ट्रेस मोड में आएंगे आपके पेरिफेरल्स को और ब्रेन को ब्लड चाहिए। और ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? शुगर से आएगी। अब पेरिफेरल्स को, हाथ पैर को, ब्रेन को शुगर चाहिए ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ पाए या भाग पाए। तो बॉडी में जहां जहां भी शुगर स्टोर होता है, जो मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था, सबसे पहले शुगर स्टोर होता है मसल सेल्स में, फिर लिवर सेल्स में, फिर फैट सेल्स में। अब प्रॉब्लम है कि जब भी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, फाइट एंड फ्लाइट मोड में, बॉडी लिवर से और मसल से सारे ग्लूकोज को सोर्स करके ब्लड में छोड़ देती है। अब देखिए, आपने खाना नहीं खाया है लेकिन उसके बावजूद ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में। अब आप जितनी देर भी फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बॉडी को भागना पड़ सकता है, बॉडी को बहस करनी पड़ सकती है, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। कब जरूरत पड़ जाए? अब जब जरूरत पड़ेगा उस समय तो गोदाम से निकाल के लाएंगे नहीं, और हमें मालूम है जरूरत पड़ सकती है क्योंकि बॉडी सेंस कर रही है, बॉडी का एक पैटर्न बन गया है। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे और जितनी देर भी होंगे आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। अब आप सोचिए कि हम कितने देर फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं? पूरे टाइम। पहले अगर कुत्ता भागने वाला केस देखें, जब आप बताशे खा रहे थे तो कुत्ता दौड़ा, आप भागे, उतनी देर बॉडी जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेगी। जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि कुत्ता चला गया तो क्या आप स्ट्रेसफुल रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपका हार्ट रेट नॉर्मल आ जाएगा, उसके बाद फिर आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी करने लगेंगे। लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं काम की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, हेल्थ की वजह से, वो पूरे टाइम आपकी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में रख रही है। पूरे टाइम आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, पूरे टाइम आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। जैसे ही ब्लड टेस्ट होता है ग्लूकोज बढ़ के आता है और मुबारक हो, आपकी डायबिटीज हो गई। इवेंचुअली जब बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहता है स्ट्रेस का, तो बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। अब बॉडी के लिए ब्लड में हाई ग्लूकोज एक नॉर्मल पैटर्न बन गया है, क्योंकि बॉडी को समझ में आ गया कि भाई साहब कभी डी स्ट्रेस होते ही नहीं, हमेशा ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। सो दोस्तों, डायबिटीज को रिवर्स करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि खुद की आदतें बदलनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। आदतें क्या बदलनी है? 2 लेवल पे बदलनी है। सबसे पहला फिजिकल लेवल पे और दूसरा मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे क्या करना है? 2 चीजें। मसल सेल्स को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं मसल सेल्स को? एक्सरसाइज करके। भाई अगर गोदाम खाली करना है तो उसके अंदर का माल यूज करना पड़ेगा ना। वो यूज कैसे होगा?
मसल्स के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करके। तो जब भी आप वर्कआउट करेंगे मसल सेल्स में एक्टिविटी स्टार्ट होगी और उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो बर्न होकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले मसल सेल्स के पास पहुंचेगा, तो मसल सेल्स बोलेगा हाँ आज मैं खाली हूं, जितना माल आ सकता है मैक्सिमम मेरे अंदर मैं मैक्सिमम रख लूं। और दूसरा क्या काम करना है आपको, उतना ही खाना है जितना आपके सेल्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे अब फैट सेल्स में पुश नहीं करना। इतना कैलकुलेट करके खाइए कि मसल सेल्स का काम हो जाए और लिवर सेल्स का काम हो जाए, बस। तो उसके लिए आपको कैलकुलेटेड खाना खाना पड़ेगा। अब मसल सेल्स में जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगी बॉडी सेंस करेगा ये क्या हुआ अचानक से। अभी तक तो मसल सेल्स के ऊपर एक्टिविटी होती नहीं थी, इसलिए मैंने इंसुलिन रिसेप्टर्स को कम कर दिया था। जो हमने पहले एपिसोड में बात किया है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स कैसे खत्म हो जाते हैं मसल सेल्स से और फैट सेल्स के ऊपर ग्रो करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, अपने वर्कआउट को डिसिप्लिन में लेकर आते हैं, बॉडी सेंस करती है नहीं, हमें मसल सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स वापस चाहिए। और अब फैट सेल्स में एक्टिविटी कम हो गई है तो बॉडी वापस से मसल सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स को ग्रो करने लग जाती है। ये पहला प्रोसेस है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लगेगा लेकिन 100% पॉसिबल है। टाइम लगेगा क्योंकि आपकी 15 साल की डायबिटीज़ है, आपकी 8 साल की डायबिटीज़ है, तुरंत बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, आपको पेशेंस चाहिए। तो फिजिकल लेवल पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्कआउट, और वर्कआउट भी कैसा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिएगा तभी मसल सेल्स में एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सिर्फ कार्डियो करेगा तो मसल सेल्स और डल होते चले जाएंगे, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। दूसरा, न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच डाइट। क्यों? क्योंकि अब मसल सेल्स को खाना ज़्यादा चाहिए और मसल सेल्स का खाना क्या है, प्रोटीन एंड फैट। तो ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें डाइटरी फैट, गुड फैट हो, और कार्बोहाइड्रेट हो जो आपके दिन भर के काम के हिसाब से हो। जब आप ऐसा कैलकुलेटेड खाना खाएंगे तो बॉडी को फिजिकल लेवल पे काफ़ी जल्दी चेंज का आभास होगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अभी तक हमने 2 एपिसोड किए जिसमें हमने समझा डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ कैसे होता है, फिजिकल लेवल पे क्या रोल है डायबिटीज़ का, किस तरह से ग्लूकोज बढ़ता है घटता है, इंसुलिन का क्या रोल है, और हमने ये भी देखा कि फिजिकल लेवल पे क्या काम करें हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। अब एक आखिरी चीज़ बच गई है और वो है मेंटल लेवल पे किस तरह से काम किया जाए ताकि हमारा डायबिटीज़ रिवर्स हो पाए, और ये देखेंगे हम अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में। अगर पिछले एपिसोड का या आज के एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।